सब असत। जहां तक हमारी इंद्रियां देख पा रही हैं ये सब असत है। जितना हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी कर पाते हैं, ये सब असत्य है। और सत्य तो केवल ईश्वर है, जो इंद्रियों का विषय नहीं। राम तर्क बुद्धि मन वाणी, ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं, परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं। ये घड़ी आप ये मानिए, एक घड़ी आधी में पुनियाद। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। मेरी माताएं बहुत जिम्मेदारी सुनेंगी आप। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी और आधी घड़ी। आधी घड़ी कितने मिनट की हो गई? 12 मिनट की आधी घड़ी हुई। एक घड़ी नहीं कर सकते सत्संग, तो आधी घड़ी 12 मिनट कर लीजिए सत्संग। एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी में पुनियाद। आधी में पुनियाद यानी आधी पर कितनी हो गई? 6 मिनट। बोले 6 मिनट भी नहीं कर सकते तो पुनियाद। पुनियाद का 3 मिनट। और 3 मिनट का मतलब क्या है? 3 मिनट का मतलब है कि हमारे जो विकार हैं वो 3 विषय है, सत, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक एक घड़ी में तीनों गुणों को ठीक कर देगा। और कष्ट भी 3 है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये कष्ट हैं। जब ये नहीं होते हैं तो दुखी हो जाते हैं, और तीनों होते हैं तो सुखी हो जाते हैं। तो 3 घड़ी का सत्संग आपका जीवन बदल सकता है, ये पक्की बात है। 3 घड़ी का सत्संग। हनुमान जी ने जब मुष्टिका मारी लंकनी के लिए, तो उसने यही कहा, वहां तुलसीदास जी ने यही बताया है, लव सत्संग। थोड़ी देर का सत्संग था कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। मूल में भगवान का दूत हूँ और तुम बोले मुझे चलत। जब ब्रह्मा ने जब वरदान दिया था रावण को, जब ब्रह्मा जी जा रहे थे वरदान दे करके, तो मैंने पूछा था, बोले क्या मेरा क्या होगा? बोले तुम्हारा कुछ नहीं, एक भक्त आएगा राम जी का, वो तुम में मुक्का मारेगा और तुम समझ लेना कि समय आ गया तुम्हारा। अच्छा। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत ब्रज कहा मोह छीना, कह दिया था मुझे। तो ये घड़ी तुम्हारी, ये मानिए कि ये घड़ी इस समय की जो है, ये घड़ी कब काम आएगी? देखिए मैं बताऊं, पेड़ के नीचे बैठ भर जाइए, ठंडक तो आएगी। कितनी भी गर्मी हो, लोग कहते हैं महाराज जी हवा सब जगह है, तो पेड़ के नीचे बैठने से क्या होगा? तो हमने कहा भाई साहब हवा तो सब जगह है, लेकिन पेड़ के नीचे आपको हवा ठंडी मिलेगी। गर्मी कितनी भी पड़ रही हो, कितनी जोर से भी गर्मी हो, लेकिन पेड़ के नीचे आप बैठ जाएंगे तो आपको ठंडक मिलेगी। इसी प्रकार से ये बात सही है कि ये रामायण आप घर भी पढ़ते हैं, टीवी में भी देखते हैं, लेकिन यहां बैठ करके जो कथा सुनने का फल है, पीपर तरुतर, पीपर का, भाखर का, आम का और बड़ का, ये 4 पेड़ हैं। इनके पेड़ों के नीचे बैठकर जो अनुष्ठान करता है वो अनुष्ठान सिद्ध होता है। आप लोगों के यहाँ हो चाहे ना हो, लेकिन आंवले के नीचे बिठाकर भोजन करने का जो फल मिलता है, आप लोग कराते हैं कभी? आंवले के नीचे बिठाया किसी ब्राह्मण को? हाँ, आंवले के नीचे आप में से किसी की यहाँ प्रथा हो, मायके में, ससुराल में, कहीं भी? राजस्थान में प्रथा है, अगर ब्राह्मण आएगा तो आंवले का पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराता है, फल मिलता है। आप लोग आंवले का पूजन करते हैं, आंवला देवता है। ये घड़ी आपकी, ये मानिए कि ये घड़ी आपकी इस समय की, ये सत्संग में आप प्रवेश किया। और कहते हैं कि जो घड़ी पॉकेट में है या हरदम तेरे हाथ में है, और बड़ी भारी गारंटी है
जिसके साथ में है। जो घड़ी पॉकेट में है या हरदम तेरे हाथ में है, और बड़ी भारी गारंटी है जिसके साथ में है। जब भी तेरी घड़ी असली घड़ी परवाएगी, तो कूकने से भी न एक पल घटने बढ़ने पाएगी। ये घड़ी तो हम सब पहनते हैं, लेकिन जब वो घड़ी आएगी तो ये घड़ी कुछ नहीं कर पाएगी आप। जो घड़ी पॉकेट में है या हरदम तेरे हाथ में है, और बड़ी भारी गारंटी है जिसके साथ में है। जब भी तेरी घड़ी असली घड़ी परवाएगी, तो कूकने से भी न एक पल घटने बढ़ने पाएगी। हर घड़ी देखे घड़ी और है घड़ी से बेखबर। गर घड़ी का शौक है तो रख खुद की घड़ी पर नजर, क्योंकि हर घड़ी तुझको घड़ी गिन गिन घड़ी बतला रही, और हर घड़ी में हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी है हाथ में वह भी उतारी जाएगी, इसलिए अपनी घड़ी को दे दे प्रभु के हाथ में। जो घड़ी थी वीर की हनुमान की, वैसी घड़ी हो जाएगी। इसलिए जीवन में कोशिश करिए कि ऐसा समय आए, ऐसी घड़ी आए कि जब सत्संग प्राप्त। सत्संग माने भगवान से संबंधित चर्चा, परमात्मा से संबंधित चर्चा। ऐसा, क्योंकि ये तो पक्का है कि हम घर में बैठकर तो ये सब मुश्किल पड़ता है। घर जाने के बाद तो, यहाँ से जाने के बाद तो सब्जी रोटी फलाना खाना ये वो सब चलता है, फिर तो हम वहां माया के जाल में फंस जाते हैं। घर तो माया का जाल है। रामायण में दिया है ये सारा संसार जो है बंदर है। सारा संसार बंदर है। जिस प्रकार से बंदर नाच रहा है, 1 मिनट को भी फुर्सत नहीं है उसको। आप देखिए बंदर, कभी आपने बैठा हुआ देखा है क्या? कभी नहीं बैठता। समय नहीं उसके पास, काम कुछ नहीं, समय भी नहीं। तो ये सारा संसार बंदर की तरह है। इसलिए जितनी देर हो सके उतनी देर के लिए जो है भगवान की शरण में जाकर, भगवान से विनती करके और भगवान से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान ही है जो हमारा जीवन सुरक्षित रखता है। धर्म क्या है? धर्म छतरी की तरह होता है। जैसे आप लोग छत्ता लगाते हैं, जोर से पानी बरस रहा हो और छाता लगा तो क्या पानी बंद हो जाएगा? पानी बंद नहीं होगा, लेकिन उस समय आप भीगने से बच जाएंगे। आप जितना भीग रहे थे उतना आप भीगने से बच जाएंगे। भगवान की कथा कल हमारी राम जन्म पर विराम लिया था। आज पुनः हम लोग भगवान के जन्म की बात की, जन्म के बाद की जो कथा है उस पर प्रभाव डालेंगे और उस कथा को श्रवण करने के लिए आज हम पुनः हमारे मन को, हमारे चित्त को पुनः उसी जगह लेकर चलेंगे, अयोध्या की तरफ जो है जहां भगवान का जन्म हुआ है। महाराज राम जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत जी का भी जन्म हुआ है।
1 महीने तक ऐसा बताते हैं कि सूर्य रुक गया, लेकिन रुकना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सूर्य का रुकना, उसे रुकना नहीं, वहां जो उत्सव मनाया जा रहा है, अबीर गुलाल जो उड़ाया जा रहा है, उस अबीर गुलाल में इतना अंधकार हो गया है कि ये पता नहीं लग रहा है कि दिन है कि रात है। ये भाव, क्योंकि जब उस 60,000 साल में जब किसी का बच्चा होगा तो सोचिए वो कितना उत्सव मनेगा वहां। तो इतना उत्सव मनाया जा, इतनी अबीर गुलाल उड़ाई जा रही है कि ये पता नहीं लग रहा है कि दिन है कि रात है। और ऐसे ही समय का उपयोग करके रात्रि ने विचार किया कि भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन भगवान की और मेरी बातचीत थी कि कष्ट है मुझ पर, क्योंकि जितने भी बुरे काम होते हैं वो सब रात को ही होते हैं, दिन में बहुत कम बुरे काम होते हैं। जुआ होता है तो रात को होता है, व्यभिचार होता है तो रात को होता है, चोरी होती है तो रात को होती है, डकैती होती तो रात को होती है, और जितने भी बुरे काम हैं सबसे अधिक रात्रि में ही होते हैं। तो फिर रात्रि ने जो है आज भगवान से लड़ाई करने के लिए मन में ठान लिया कि दिखे मणितारा और चंद्रमा कलश सम, चंद्रमा और मणि तारा ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कहीं कलश रखे हों और उन पर जो है सितारे या मणियां लगी। रात्रि ने विचार किया भगवान से मुझे लड़ना चाहिए, तो रात्रि चल दी और चल करके भगवान के पास आती है और भगवान से क्या कहती है, संध्या का रूप बनाया रात्रि ने। और संध्या का रूप क्यों बनाया? क्योंकि रात और दिन की कभी मुलाकात नहीं होती। अगर रात आती तो आती कैसे? क्योंकि सूर्य तो जाने का नाम नहीं लेता है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो एक ही विकल्प है, बोले मैं संध्या का रूप बनाऊंगा। संध्या क्या है? जब दिन का अंत होता, रात्रि का मिलन, ही संध्या। तो अगर के धूम से ही घनी अंधियारी भई और ललिमा अबीर रूप संध्या को बनायो है, दिखे मणि तारा और चंद्रमा कलश सम, और पक्षियों की बोली बेर ध्वनि में समायो है। यही भांति आई रात्रि प्रभु से मिलन हेतु, और भानु नाम सुनो रहो देख नहीं पायो है। दिन का नाम तो सुना है कि दिन होता है, लेकिन आज तक देखा नहीं है। रात्रि ने कहा भगवान, रजनी स्वरूप मंजू को तुक बिलोक ताई, ओ बीते दिन 30 तहा रोशन लुभायो है। बोले 30 दिन हो गए सूर्य को, लेकिन जाने का नाम नहीं लेता। तो फिर बोले मैं संध्या का रूप बनाना। तो संध्या का रूप बनाने का मतलब है कि श्याम तो होती थी, संध्या का रूप बनाया, प्रभु के पास पहुंच गई। अब प्रभु के पास पहुंच गया, प्रभु जो है पल्ले में पड़े हैं, कौशल्या जी के पास में जो है विराम कर रहे हैं, माता जी के पास। भगवान से कहा रात्रि ने प्रभु के दिन में प्रगटे प्रभु राम जबई, रजनी मन पाई जो कष्ट अपारा, पहुंची वह सांझ के रूप बनाए, कही प्रभु सोई निबेन करारा।
बोले तुम ये बताओ, भगवान के पास पहुंच गई रात्रि। रात्रि ने जाकर भगवान को कहा, बोले आप ये बताइए आपकी हमारी बातचीत क्या हुई? कष्ट मुझ पर था क्या दिन पर था? दिन में तो सब लोग अच्छे दिखाई देते हैं, सब भले मानुष दिखाई देते हैं, लेकिन रात को देखना चाहिए कि रात में भी क्या वास्तव में लोग भले होते हैं क्या? तो रोशन में शत कर्म करे शब रात जुआ, ठग चोर पसारा और बदले प्रभु को अति पावन नाम, जो जान गवारी मुझे न उबारा। अगर मुझ पर कृपा नहीं की तो मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगी, तुम करुणा निधान नहीं बन पाओगे, तुम दया निधि नहीं बन पाओगे, मैं तुम्हारा नाम बदल। भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, अब ठीक है मैं रात को आ गया, दिन को आ गया, कोई बात नहीं, अब क्या करना हमको, क्या करें क्या? अब आ तो गए। तो पूछत नाथ कहो रजनी, तुम कौन सो नाम चाहो वरदाव, नाथ कहो अधमाने उदाहरण, रोशन आज पवित्र के पाव। अच्छा ये बताओ मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता हूं? तो रात्रि ने कहा कर क्या सकता हूं? बोले तुम्हारा मैं नाम बदल के छोड़ूंगी, तुमने आज मेरे साथ धोखा किया, तुम दिन में आए रात को क्यों नहीं आए? रात को अवतार लेते ना। तो प्रिय नाम नहीं बदलो रजनी, तुमको वर दे तो हमें मन भावन, पाख सुकृष्ण में कृष्ण बनू, भादव मास हो निश्चय आवन। अभी तो मैं आ गया कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बात तुमसे वादा करता हूं मैं। क्या वादा? तो प्रिय नाम नहीं बदलो रजनी, वर दे तो तुमको मन भावन, और पाख सुकृष्ण कृष्ण पक्ष, पाख सुकृष्ण में कृष्ण बनू, निष्भादव मास में निश्चय आवन। रात्रि ने कहा तो ठीक है, आप भादों के महीने में अगली बार अवतार ले लेना। भगवान ने कहा मैं अगली बार जब आऊंगा तो रात्रि में अवतार लूंगा जब तुम पूरी जवानी पर हो, और भादों का महीना और आधी अष्टमी का दिन, रोहिणी नक्षत्र, मैं तुम्हारे जब तुम रहोगी तब मैं जन्म लूंगा। जाओ कह दिया, तुमसे वचन दे दिया। तो रात्रि ने कहा तब तक मेरा क्या होगा, तब तक मैं कहां जाऊंगा? तो बोले अब इतना हो सकता है कि तुम इस समय संध्या का रूप बना करके आई हो, तो मैं संध्या के समय में विवाह कर सकता। भाई मेरा अवतार तो नहीं हुआ तुम्हारे हिसाब से, मैं दिन को आ गया, तुम रात को चाहती थी, तो अब इतना कर सकता हूं तुम संध्या का रूप बना करके आई हो, तो मैं तुम्हारा जब तुम्हारी उपस्थिति होगी तब मैं विवाह करूंगा। तो क्या किया कि धैनु दूरी बेला मिलब, धैनु दूरी बेला मिलब, सकल सुमंगल मूल, और विप्रन कयउ विदेय सन, जान सगुन अनुकूल। मैं जब संध्या का रूप बनाकर आई हो तो मैं तुम्हारे होते हुए जो है विवाह करूंगा, ये मेरी वचन तुमसे है। ऐसा संध्या को कहा और संध्या चली गई। और इसके बाद अवध में जो है नाना प्रकार के उत्सव हो रहे। भगवती पार्वती से शिव बाबा निवेदन करते हैं, देवी मैंने एक चोरी की। भगवती चौंक गई है। भगवती ने कहा आपने चोरी की? आप चोर हैं? क्या चोरी की आपने? बोले हाँ हमने चोरी की। बोले क्या चोरी की? बोले जब भगवान राम जी का जब जन्म हुआ, राघव का जन्म जब हुआ, तो उस समय सब लोग भगवान के दर्शन को जा रहे थे, तो हमने भी विचार किया हमें भी जाना चाहिए।
तो फिर बोले हमने क्या किया, यो रहूं एक कहून चोरी हो सुन गिर जायती दृढ़मति मोरी। तो काग भुसुंड संग हम दो हो मनुज रूप जाने नहीं को। कोई नहीं जान सकता। तो काग भुसुंड जी ने क्या किया, बोले काग भुसुंड जी ने तो बंदर का रूप बनाया और मैंने मदारी का रूप बनाया और हम दोनों चल दिए कहां, बोले अयोध्या की तरफ। इसलिए बोले भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप लोग भी जो है शिव बाबा के साथ जो है अयोध्या चलेंगे और अयोध्या चल करके जो है वहां भगवान राघवेंद्र सरकार का दर्शन आप श्री शिवजी महाराज के साथ में करेंगे। चल दिए दोनों, मदारी बने हैं शिव बाबा और काग भुसुंड जी बने हैं बंदर। और क्या होता है कि मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, कि मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं। और प्यासे नैना मेरे छठ पटाने लगे, मन में इच्छा हुई राम हो मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं। मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं। प्यास नैना मेरे छत्र पटाने, प्यास नैना मेरे छत्र पटाने। त्याग शुभ रूप को मैं हो मदारी बना, त्याग शिव रूप को मैं मदारी बना। भोले गौरा को गाथा सुनाने लगे, मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं। तो हम चल पड़े राम नगरी अयोध्या जहां साथ ले गए पानी को हम चल पड़े, साथ ले कमान को हम चल पड़े राम नगरी अयोध्या
राम नगरी अयोध्या जहाँ राम थे। फिर पहुँच कर राम दरबार के सामने, ओ पहुँच कर राम दरबार के सामने, ओ पहुँच कर राम दरबार के सामने, ये अपना डमरू, ये अपना डमरू, ये अपना डमरू वहीं पर बजाने लगे। पटाने लगे। फिर क्या हुआ? सुन के डमरू की आवाज लोग आ गए, अयोध्या के सारे लोग आ गए। जैसे ही डमरू बजाया शिव बाबा ने, तो जितने भी लोग हैं वो सब लोग जो है आ गए। सुन के डमरू की आवाज लोग आ गए, मेरा बंदर भी करतब दिखाने लगा। सुन के डमरू की आवाज, सुन के डमरू की आवाज लोग आ गए, मेरा बंदर भी करतब दिखाने लगा। क्या हो रहा है? मेरा बंदर भी करतब दिखाने लगा। नाचने वो लगा डमरू की ताल पर, नाचने वो लगा डमरू की ताल पर। हम इशारे से हो, हम इशारे से हो, ओ हम इशारे से उसको नचाने लगे। मन में इच्छा हुई और फिर क्या हुआ? शोर सुन करके श्री राम रहे ना सके। जब शोर हुआ तो भगवान भी जो है रह नहीं पाए। शोर सुन करके श्री राम रह ना सके, वो निकल महल से द्वार पर आ गए। वो निकल महल द्वार पर आ गए। राम के रूप का रस्म पीने, राम के रूप का रस्म पीने लगा। वो विचित्र चोर, वो विचित्र चोर चित्त को चुराने लगे। मन में इच्छा हुई राम दर्शन, ओ मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं, मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं। हरी
डमरू बजाया, राम जी बाहर आ गए और राम जी बाहर आए तो रोने लगे। माता जी ने कहा कि बाबा जी हमारा बालक रो रहा है, तुम कुछ झाड़ा आड़ा जानते हो तो थोड़ा झाड़ा इसको दे दो। उन्होंने कहा बाबू माई हम तो जाते हैं, अब हम झाड़ा वाड़ा नहीं देंगे। और जैसे ही भगवान वहां से चलने लगे शिव बाबा, तो राम जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। करके दर्शन चले हम रोने लगे, करके दर्शन चले हम रोने लगे। बोले बंदर से, बोले दशरथ से बंदर मुझे दो दिला। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा नहीं मुझे वो बंदर चाहिए। भगवान रोने लगे, राम जी रोने लगे। मछली, और मछली तो राम जी क्या कहते हैं, बोले मुझे वो बंदर चाहिए, जो बंदर अभी नाच रहा था ना वो बंदर मुझे चाहिए। करके दर्शन चले हम रोने लगे, बोले दशरथ से बंदर मुझे दो दिला। फिर एक करके दर्शन चले हम रोने लगे, करके दर्शन चले हम रोने लगे। बोले दशरथ से, बोले दशरथ से बंदर मुझे दो दिला। मैंने अपना उन्हें सौंप बंदर दिया, मैंने अपना उन्हें सौंप बंदर दिया। राम खुश होके, राम खुश होके, राम खुश होके ताली बजाने लगे। मेरे सत पटाने लगे, मेरे सत पटाने लगे। इच्छा हुई राम इच्छा हुई राम दर्शन करो। बोलिए शंकर भगवान की, काकभूषण जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान। भगवान को दर्शन करने, राम जी के दर्शन करने के लिए आज शिव बाबा और काकभूषण जी पहुंचे, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद भगवान की बाल लीलाएं आगे बढ़ती हैं। भगवान थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद आज नामकरण संस्कार का समय आता है। देखिए आप लोग नाम तो रखते हैं, सभी लोग नाम रखते हैं, लेकिन नाम आप जो रखते हैं वो नाम का अर्थ नहीं मिलता है कि उस नाम का अर्थ क्या है। उस नाम का अर्थ होना बहुत आवश्यक है। अब जैसे आपने रख दिया चिंटू, अब चिंटू का क्या अर्थ है? चिंटू का कोई अर्थ है क्या? क्यों मनोहर भाई साहब, चिंटू का कोई अर्थ होता है? क्यों भैया ऋषि, चिंटू का क्या अर्थ है? पिंटू का कोई अर्थ? क्यों राजकुमार जी, इनके कोई अर्थ आपको आते होंगे? चिंटू, पिंटू, गुट्टू, कुट्टू, चिंकी, पिंकी, ये नाम जो आप रखते हैं, ये नाम का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान का संबंध जुड़ा हो। जब भी आप लोग नाम रखें बालक का, उस नाम के साथ, बालक के नाम के साथ भगवान के नाम का संबंध जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का संबंध अगर आपके बेटे के, बालक के, बालिका के नाम के साथ जुड़ेगा तो वो भगवान उस बालक के साथ में हमेशा रहेगा। आपने रख दिया राम नारायण, तो राम नारायण यानी राम जी हमेशा साथ में रहेंगे।
अब हमारे पंडित जी का नाम है, हमारे गुरु जी का नाम राम बाबू, तो राम जी साथ में है ना, ये राजकुमार हैं, वो हमारे ऋषि हैं। अब देखो आप, उनका नाम मनोहर है और मनोहर भगवान कृष्ण का नाम है। लेकिन आज जो नाम रखे होते हैं वो कैसे होते हैं कि जिनके आंखें नहीं होती ना, उनका नाम हम रख देते हैं कमल नैन। बोले कमल नैन है, ये तो आंखें है नहीं, एक ही आंख नहीं है और नाम उनका रख दिया हमने कमल नैन। और जीवन भर जो दुखी रहते हैं उनका नाम हम रख देते हैं सुखनंदन। ये तो सुखनंदन है। और जो मोटे होते हैं उनका नाम क्या, उन्हें कथूले, कथूले राम, कथूले राम। अब कथूले नाम क्या होता है बताओ? जिनके कान जरा जरा से, उनका नाम रख दिया सूम करण सिंह। करण सिंह, जरा जरा से कान है उनका नाम करण सिंह, कान ही। अंध अखियान के नाम धरो कमल नैन, और जन्म के दुखी सुखनंदन सुहाए हैं। सुंदर शरीर के कथूल सूम कर्ण सिंह, मोटे रति राम गोरे कलुआ कहाए हैं। गोरे बच्चों का नाम क्या रख देते हैं? कलुआ। कलुआ। सज्जन को दुर्जन, अभिमान को सेवादास, और झूठे हरि भूखे भागीरथ गाए हैं। मूढ़ ज्योतिषी के विनीत धाम धरे, गुणों से विरोधी नाम ग्राम ग्राम पाए हैं। जैसे गुण हो वैसा नाम तो ठीक होता है, लेकिन जैसा गुण नहीं वैसा नाम भी ठीक। और सही बात तो यही है कि अभी तक जो बच्चे हो गए वो तो ठीक है, और जो नाम रखे हो गए वो भी ठीक है। आगे जो बच्चे हों अपने परिवार में, हमारे परिवार में जो बच्चे, उन बच्चों का नाम भगवान के नाम के साथ में जोड़ करके रखें आप लोग, तो वो भगवान उनका साथ हमेशा देते हैं। इसलिए भगवान का नाम स्मरण हुआ कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, ओसी करते लोक सुपासी। तो सुख धाम राम वसनामा, ओ सुखी नाम राम एक नाम, अखिल लोक यक विष्णा। ओ अखिल लोकी नायक विष्णा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम राम राम। आप लोग मन में बोल कर देखो कितना अच्छा लगता है। आपका, आप इसको बड़े धैर्य के साथ, बड़े आराम से, जल्दी में नहीं बोलना, जल्दी में नहीं, बड़े आराम से राम 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 राम। कितना शांति मिलता। ये राम जी का नाम रखा, सो सुख धाम राम रसना। इसके बाद विश्व भरण पोषण कर जोई, भगवान विष्णु के रूप में जो आए हैं वो भरत जी हैं। भरत जी का नाम क्यों रखा भरत? क्योंकि भा माने भक्ति और रत, रत माने भक्ति में रत रहने वाला। भगवान की भक्ति में जो रत रहेगा उसका नाम भरत है। भरत जाके सुमरन तेरी पुनासा,
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न का नाम क्यों? उनका नाम ये भगवान ब्रह्मा शत्रुघ्न के रूप में है। शत्रु कौन? बोले जो भगवान के और हमारे बीच में आए उसको शत्रुघ्न जी जो है नष्ट कर देंगे, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तुहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी ने जो है लक्ष्मण शब्द को संधि विच्छेद करके देखिए आप, जिसके मन का लक्ष्य केवल राम भक्ति हो, मन राखूं जहां कृपा निधान, ये लक्ष्मण जी के लिए कहा है। मन राखूं जहां कृपा, मन को वहां रखना है जहां भगवान राम है। राम जी के साथ मन को जोड़ दिया हमने, तो हमारा नाम, हमारे मन का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण, हमारा मन केवल, हमारे मन का एक ही लक्ष्य है केवल, कि केवल राम, बस दूसरा कोई लक्ष्य ना हो, उसका नाम लक्ष्मण। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नभ सब सुख चारी। भगवान के नामकरण संस्कार हुए हैं, और नामकरण संस्कार के बाद आज भगवती कौशल्या जी ने जो है भगवान को तैयार किया है। और तैयार में क्या किया है आपने देखा होगा, अब तो समय बदल गया है, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। नहीं तो पहले लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते थे, आपने देखा है? नहीं देखा? आप में से किसी ने देखा है? ये देखो माताजी बैठी, इनने देखा है। पहले लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते थे, क्यों? बोले नजर लगेगी तो लड़की को लगेगी, लोग लड़की समझकर नजर लगाएंगे, तो ये तो लड़का है तो नजर लगेगी नहीं। तो माताजी ने आज क्या किया है, कपीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पान बिच रन मोहि भाई। झगुलिया तन पहराई, जाने पान उतरने सिया राम सिया राम ओ दुई दुई दसन अधर अरुणारे, माता के नाम को पर नहीं पाए। सिया राम सिया राम सिया राम। तो क्या किया उन्होंने, पीत झगुलिया, पीली झमली पहनाई है, जैसा हमारा परिवार यहाँ पहना था, तैयार करता है। ये हमारा परिवार जिस तरह से भगवान को तैयार करता है, आप लोग देख लेंगे ना तो पता नहीं आपको क्या लगेगा। हमने इतना प्रेम नहीं किया होगा हमारे भगवान से, हमने छोड़ ही दिया। हमारे भगवान को हमने छोड़ ही दिया। हमने कहा हम 9 दिन तक तुमसे बात ही नहीं करेंगे, तुम तो इनके साथ रहो, हमारा तुम्हारा मामला 9 दिन बाद देखेंगे। यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, मोटे हो गए। हाँ, और क्या, परसों तो बड़े तैयार होके आए थे ठाठ के साथ, और क्या।
भगवती कौशल्या ने भगवान को तैयार किया और तैयार करने के बाद क्या होता है कि बगिया सिर लाल हरी कलगी चंदन के सर खोर दिए और मनमोहन राम कुमार सखी अनुहार नहीं जग जन्म लिए। पगिया माथे पर टोपी लगाई है छोटी सी जैसी लगी है ना, तो राम जी को छोटी सी एक टोपी लगा दी और पीली एक झमली पहना दी। और पीली झमली जब पहनाई तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान आंगन में चले गए खेलते खेलते, और आंगन में चले गए तो क्या कर रहे हैं भगवान कि कबहू ससी मांग तवारी करे, बोले मुझे चंद्रमा चाहिए, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभी वो जो खम्भे बने हैं अयोध्या में, वो खम्भों में अपना स्वरूप देख लेते हैं भगवान, तो उनको देख कर डर जाते हैं कि मेरे अलावा दूसरा इसमें कौन दिखाई दे, एक और कौन है। तो कबहू ससी मांग तवारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, हो कबहू कर ताल बजाई के मनाचत, कभी ताली बजा करके नाचने लग जाते हैं। कबहू ससी मांग तवारी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। और कभी क्या होता मालूम, कभी गुस्सा हो गए, रूस गए। आप लोग रूसे होंगे छोटे थे, आपको तो पता नहीं है, जिन्होंने जन्म दिया उनको पता होगा, आप रूसे जरूर होंगे। तो कबहू ऋषि आई कहे हट के, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। आज भगवान जोर से हंसने लगे, और हंसे भगवान तो हंसने में भगवान की दांत दिखाई दिए, दांत। जब आप हम लोग भी हंसते हमारे दांत दिखाई देते, जब भगवान हंसे तो उनके दांत दिखाई दिए। तो क्या कह रहे हैं कि वरदंत की पंगत कुंद कली, वरदंत की पंगत कुंद कली, मोगरा की जो कली होती है, हमारे जो दांत हैं बिल्कुल मोगरे की कली की जैसे, भगवान के जो दांत हैं वो मोगरे की कली जैसे, दांत नहीं है उनके। और मोगरे की कलियां जो हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे हम लोग पंगत में बैठ जाते हैं ना, एक साथ एक जैसे कपड़े पहन करके, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे दांत नहीं है जी। बोले मोगरे की कलियां पंगत में बैठी भोजन करने के लिए, क्योंकि इनसे भोजन होता है। तो बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव फूलन की, और चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमूलन। माला पहनाई माता जी ने बढ़िया मोतियों की, घुंघराल लटे लटके मुख पर, उर कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, ओ बलि जाऊं ललायन बोलन की। न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की। भगवान का हंस, माता जी ने आज गोदी में लिया भगवान को, और गोदी में भगवान को लिया तो आंखों में काजल लगा रही है माता जी, आंखों में माता जी काजल लगा रही है। एक कवि का भाव बड़ा सुंदर उसमें आया, क्या भाव आ रहा है कि जाकी नैन से क्षण मात्र बीच सृष्टि रचे, जिसके नेत्रों के एक दृष्टि मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है, उस सृष्टि के रचयिता को भगवती कौशल्या ने गोद में ले लिया, और गोद में लेकर के आंखों में काजल लगा रही है कि जाकी नैन से क्षण मात्र बीच सृष्टि रचे, और ताके नयन मध्य जननी काजर की रेख देख, ताके नयन मध्य जननी काजर की रेख देख। सोवत ब्रह्मांड भूर जिनके उदर बीच,
हो सोई हरि कौशला को थपकन सुनींद ले। आपने देखा होगा जब बच्चे को सुलाया जाता है तो उसकी सीने पे हाथ नहीं मारा जाता। हमने तो नहीं सुलाया कभी बच्चों को, लेकिन आपने सुलाया होगा, हमारे तो है भी नहीं ना इसलिए। तो हमने नहीं, आपने देखा तो उसके पेट पर थपकी मारी जाती है, बच्चे के पेट पर, सो जाओ। तो कभी कभी कह रहा है इस बात को कि सोबत ब्रह्मांड भूरी जुनके उधर बीच हो सोई हरि कौशला की थपकन सुनींद ले। जाके रस बूंद को मुनीन्द्र वृंद भूखे फिरे हो सोई पलना मैंने जे चरण चूस चूस ले। अपना अंगूठा मुंह में लेकर के चूस रहे हैं भगवान। तो कभी कह रहा है कि जिसके एक बूंद को जो है तरसते हैं लोग, वो क्या, जाके रस बूंद को मुनीन्द्र वृंद भूखे फिरे सोई पलना मैंने चरण चूस चूस ले। रक्षित श्री राम जागो नाम ही विसंभर है और हाथ को पसार सोई जननी से पूप ले। हाथ को पसार सोई जननी से पूप ले। जो संसार को खिलाने वाला है वो भगवती कौशल्या से कहता है माँ एक पुआ दे दो ना मुझे, माँ एक मुझे पुआ दे दो ना। तो एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, और श्रृंगार पद ना पौड़ाए, अरे श्रृंगार पद ना पौड़ाए, कर श्रृंगार एक बार जननी, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, अरे श्रृंगार पर ना पौड़ाए, अरे श्रृंगार पर ना पौड़ाए। श्रृंगार किया, पल्ला में सुला दिया। माता जी भोजन बनाने आ गए। अयोध्या में रंगनाथ जी का पूजन होता था। अयोध्या में रंगनाथ जी का पूजन होता था। उनके लिए भोजन भोग बना रही है माता जी। और भोग जब बनाया तो क्या हुआ, भोग बनाते समय जो है पलना में तो पौड़ा कर आई हैं, लेकिन देखा कि चौके में भगवान पुआ मांग रहे, बोले हमें पुआ खिलाओ। माता जी ने सोचा कि मैं अभी तो उसको सुला के आई हूं और ये यहाँ पुआ मांग रहा, तो पुनः दौड़ कर गई। बहुरी माती तहबा चली आई, भोजन करत देख सुतवाई। गई जननी शिशु पाई भय भीता, देखा बाल तहां पुन सूता। देखा तो वहां बालक सो रहा है और यह भगवान पुआ मांग रहा है। यहाँ वहां कोई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विसेखा। दोनों जगह बालक, तो क्या मेरी मति भ्रम हो गई? भगवान ने विचार किया कि मां दुखी हो गई। भगवान ने अपना स्वरूप विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। दिख राबा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जिसके लगे हैं, ऐसा स्वरूप विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया। और विराट स्वरूप जब भगवान ने दिखाया तो माता जी ने मना किया, बोले भगवान कभी ऐसा रूप मुझे ना दिखाना दोबारा। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तू। अब कभी ऐसी मुझे तुम्हारी माया नहीं व्यापना चाहिए। भगवान से कौशल्या जी ने मना कर दिया।
आज भगवान के लिए क्या किया है? आज माता कौशल्या ने भगवान को तैयार किया और तैयार करके चोटी बांधी है, और चोटी बांधी और पांव में पैजनियां पहना दी, और भगवान को एक रोटी का टुकड़ा पकड़ाया है। आप लोगों ने खाया होगा, ये नए जमाने के लोगों ने तो नहीं खाया होगा। पहले बासी रोटी होती थी ना, तो बासी रोटी में मक्खन या घी लगाकर उस पर जो है नमक लगाया जाता था। पहले हमारे दिनेश जी ने खाया है, हम लोगों ने खाया नहीं। देखो हमने खाया, तुम बताएंगे, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा प्रचलित था। एक रोटी में बासी रोटी थी, तो बासी रोटी में घी लगा करके उसमें मक्खन लगाया माता ने, और मक्खन लगा के उसको पुंगा पुंगा बोलते थे हम लोग, पुंगा बनाया। आप भी पुंगा ही बोलते हैं क्या? हाँ, पुंगा तुमने खाया? सबने खाया इसका मतलब। तो वो पकड़ा दिया हाथ में, और हाथ में पकड़ाया तो क्या होता है कि उस समय जो है भगवान जाकर के वो रोटी हाथ में लेकर के वो धूल में जाकर के बैठ गए, और धूल में जब बैठ गए तो धूसरी धूर भरे तनुआए, और भूपति भी हसी गोद बैठाए। धूल में जब भगवान सद गए तो क्या हुआ फिर? कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू, धूर भरे अति शोभित राम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अगना, पग पे जनबाजत पीर कचोरी। या छवि को रस खान बिलोकत, बारिधि काम कला निधि कोटि। और एक सखी ने तो बड़ी अच्छी बात कही। क्या कही? कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुने गो माखन रोटी, हरि हाथ सुने गो माखन रोटी। वो रोटी छीन करके कौआ ले गया, भगवान मचलने लग गए। भगवान मचलते हैं तो क्या हुआ? धूल में लौट गए, और धूल में लौटे तो दशरथ जी ने गोद में लेकर चल। आगे की लीला भगवान की आती है। जब कुमार अवस्था में पहुंच गए भगवान, तो विद्या अध्ययन और जनेऊ संस्कार होना है। तो विद्या अध्ययन के लिए विचार करिए, जिसकी एक एक श्वास में वेद है, जिसकी एक एक श्वास वेद का स्वरूप है, मंत्र है, वो आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो पढ़ने जा रहे हैं कि गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, तो गए पढ़न रघुराई। काले जाकी श्वास सहस श्रुति चाय, जिसकी एक एक श्वास में वेद पुराण शास्त्र निकलते हैं, वो पढ़ने जा रहा है, ब्रह्म पढ़ने जा रहा है। थोड़े समय में पढ़कर लौट कर आते हैं वापस, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वापस लौट के जब अवध में आए तो अपने सखाओं के साथ जो है खेलने जाते हैं। भगवान के मित्रों के नाम क्या है? मैं आपको भगवान के मित्रों के नाम निवेदन करूंगा। भगवान के मित्र हैं प्रतापी, शत्रुनाश, प्रतापग्राय, युधिष्ठिर, सुकर्मा, शिष्टरूप, जय, विजय, दीर्घबाहु,
चंद्रचारु, भान और रिपुबार, अरिजित, शील, सुशील, गजगामी, सवालास्व, हरिदस्व, नीलरत्न, वीरभद्र, भद्राश्व, जयंत, स्वभाव, ये भगवान के मित्र हैं। इन मित्रों के साथ में भगवान शिकार खेलने जाते हैं। और भगवान की व्यवस्था क्या है कि जब घर से निकलते हैं तो भगवान अपने माता पिता के चरणों में वंदन करके निकलते हैं। ऐसा नहीं कि चरणों में वंदन करके करना भूल जाए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माथा। अब तो हम लोग तरस रहे हैं इस चीज के लिए कि जाने कब से लोगों ने जो है अपने बेटों ने जो है आपके चरणों में माथा तो खैर रखा ही नहीं होगा, लेकिन हाथ भी नहीं पहुंचा होगा आपके चरणों तक अभी तक। ये मैं गारंटी, मेरा पक्का विश्वास। घुटने से नीचे जा ही नहीं पाते बेचारे, झुक ही नहीं पाते। इनको चरण स्पर्श करने में शर्म आती है आजकल के बच्चों को। इनको सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती, शराब पीने में शर्म नहीं आती, जुआ खेलने में शर्म नहीं आती है, बुरे काम करने में शर्म नहीं आती, लेकिन पैर छूने में शर्म आती है। तो शर्म करो मद सेवन में शुद्ध, शर्म करो सिगरेट पिए में, हो शर्म करो पुरुषान को पावन, द्रव्य जुबा पर दाव दिए में। शर्म करो कहू के नित झूठ, पराई सुसंपत्ति लूट लिए में। धर्म महान पुनीत विनीत, करो मत शर्म प्रणाम किए, करो मत शर्म प्रणाम किए। क्यों? क्योंकि माता ने जो है आपको जब जन्म दिया है तो कितना कष्ट उठाया है कि जग में जन्म्यो तब रक्त सन्यो, जग में जन्म्यो तब रक्त सन्यो, पलना पे गयो मनमूत्र सनायो। पय पान कियो दूर खेल यही, पुन खेलत में ये धूरी सनायो। जननी कर सारी पुरानी बही, जिन सीतरु धाम ते गात बचायो। उन मेलन को अब धोवत रक्षित, पे यही जन्म न धोवत पाए। इसलिए भगवान का नियम भी जो है माता पिता के चरणों में वंदन करना है कि जो माता पिता से जोड़े प्रीत, के जो माता पिता से जोड़े प्रीत, उन्हें भगवान मिल जाते हैं। जो माता पिता से जोड़े प्रीत, उन्हें भगवान मिल जाते हैं। पिता से जोड़े प्रीत, उन्हें भगवान मिल जाते हैं। होती जग में उन्हीं की, होती जग में उन्हीं
बोले भगवान होती जग में उन्हीं की उन्हें भगवान पिता से जोड़ पी सेवा में के जीवन में सेवा में इनको जीवन सेवा में इनकी जीवन पिता से अपना कर्म निभाना सेवा में इनके जीवन पिता से अपना कर्म निभाना माता पिता की माता पिता का आशीष पाले दिल को उनके नहीं दुखाना दिल के उनको नहीं दुखाना ओ उनके जैसा मिलेगा कोई उनके जैसा मिलेगा कोई तो तेरा नाम चाहते हैं जैसा मिलेगा कोई तो तेरा भला विचारते होती जग में उसी की दिल में मूर्ति बसा ले दिल में मूरत बसा ले सफल बनाए जीवन अपना सफल बनाए जीवन अपना सफल बनाए मेरे वेद कर्म मेरे कर्म कमाले मिट जाएगा ये अंधेरा मिट जाएगा तेरा अंधेरा नेकी करे ये जग में ओ नेकी करे ये जग में तुझे लो समझना जो भगवान होगी उनकी होगी जग में उन्हें बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन हमने किया। भगवान का नियम है माता पिता के चरणों में वंदन करना, और माता पिता के चरणों में वंदन करने से क्या मिलता है मालूम है? अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। चार चीजें बढ़ जाती हैं हमारी, आयु विद्या यश और बल। अब आप कहेंगे महाराज आयु तो वैसे भी बढ़ जाएगी, और बल हम डिब्बा ले आएंगे वो सोयाबीन वाला आता ना डब्बा, एक 2000-2500 का आता। तो मैंने एक बार वो डब्बा, हाँ हमारा एक वो है भांजा है, तो वो कहता मामा जी वो मैं बॉडी बनाऊंगा। अच्छा बॉडी बनाएगा, तो फिर मैंने कहा बॉडी में कैसे बनती है बॉडी? बोले जिम जाएंगे। फिर मैंने कहा बोले ये डब्बा आया ऑनलाइन 2000, तो मैंने कहा इसमें क्या है? अब पाउडर है ये बहुत ताकतवर है, तो मैंने उसका नुस्खा पढ़ा, तो सोयाबीन के छिलके, कठिया गेहूं के छिलके, उसमें क्या था? केवल छिलके ही छिलके का पाउडर था, बस उसमें माल कुछ नहीं था। लेकिन ये कि साइकोलॉजिकल उसके दिमाग में बैठ गई कि पाउडर खाने से हमारी बॉडी बन जाएगी, और वो हुआ भी कुछ ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। ये 2000 का जब हम ध्यान रखेंगे, 2000 का डब्बा खाया, 2000 का डब्बा खाया, 2000 का डब्बा, तो होता है। हाँ और क्या? आप सोचो होटल पर रोटी खाती हैं तब कैसा स्वाद आता है, इतना बढ़िया स्वाद आता है होटल पर, क्योंकि हमको पता है कि ये 10, 20, 30, 40, 50 हुए बन, अब नहीं बस पाते, क्योंकि वो कहता क्या वो लगा के लाऊं कुछ। जिस चीज की कीमत दी जाती है उसका मूल्य होता है, जो कहने का मतलब है जिसका कीमत दी जाती है उसका मूल्य होता है, हा? और जिसकी कीमत नहीं उसका कोई मूल्य नहीं। माँ दूध पिलाती है उसकी कीमत नहीं होती, और वही दूध आप ठेले पर जाकर पियो तो 1 रुपया कम होता है तो 9 रुपए में गिलास नहीं देगा वो। यानी जो चीज आपको मुफ्त में मिल रही है, आपकी माँ आपको प्रेम करती है ना, तो हमको वो प्रेम अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही प्रेम फिर हम मोबाइल में बैलेंस डलवा करें तो फिर वो अच्छा लगता है, को कीमत दी जा रही है। हमको अपने लोगों के प्रेम अच्छे नहीं लगते हैं, अपने लोगों के जो प्रेम होते हैं उनको तो अपन दाल की सब्जी समझते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेव, वृद्धों के साथ बैठना अनुभव मिलता है। वृद्धों के साथ जब आप बैठेंगे तो उनके जीवन का अनुभव मिलेगा आपको, उनके जीवन में कैसा उन्होंने जीवन जिया, कितना संघर्ष किया, कितनी कठिनाइयां उठाई हैं, वो अनुभव आपको प्राप्त होंगे। और जब उनके चरणों में अपना माथा रखेंगे, आप चरण स्पर्श करेंगे, तो किसी न किसी दिन आकर भगवान उनके ही शरीर में आकर के तुमको आशीर्वाद दे जाएंगे, जाओ तुम्हारा कल्याण है। अब लेकिन भगवान भी विचार करता है घुटने पे कहां आशीर्वाद दूं, घुटने में जाकर कहां बैठना, घुटने पर तो पड़ रहे हैं, बस घुटने से हाथ लगाया बस चल गया। अब भगवान कहता है जाकर बैठो घुटने पर तुम्हें, और इसलिए चरणों को वंदन करना चाहिए, क्योंकि चरणों में भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। अगर माता पिता गुरु ब्राह्मण संत इनके चरण तो आपको छूते रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता इनके शरीर में कब इनके माध्यम से इनका शरीर का उपयोग करके आपके पितर ही आकर आपको आशीर्वाद दे जाए, आपके पितर परिवार के आकर के आशीर्वाद दे जाए, तो पता है क्या। इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए साधन तो चाहिए, भगवान तो खुद आकर आशीर्वाद देते। आगे चलते हैं, आज विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है जनक महाराज दशरथ जी के यहाँ, क्योंकि वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ करते समय उनको विघ्न होता है।
अच्छा, यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ जो होता है, वैसे प्रत्येक घर में 5 यज्ञ होना चाहिए। कितने यज्ञ? 5 यज्ञ। आप लोग कोशिश करना अगर अपने घर में हो जाए तो। अब जिनके घर में झगड़े होते हैं तो वहां तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ नहीं होते तो वहां कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करना 5 यज्ञ, क्योंकि 5 प्रकार के पाप प्रत्येक घर में होते हैं। 5 पाप प्रत्येक घर में। चूल्हा, आपने गैस का बटन दबाया, अब मान लीजिए कोई कीड़ा उस पर बैठा है, आपने दबा दिया और देख नहीं पाया तो वो कीड़ा जल गया। अब ये तो आज की बात है, लेकिन पुराने जमाने में हम जब कंडे लाते थे निकाल करके, लकड़ियां लाते थे, तो उस समय कोई ना कोई कीड़े उसमें रह जाते थे, तो चूल्हे में वो जल जाते थे। तो वो पाप किससे हुआ? हमसे। चूल्हे में लकड़ी जलाने। फिर उसके बाद आप लोग घट्टी चलाते थे। ये मेरी माताएं बैठी, इन सब ने घट्टी चलाई हुई, सब ने। इधर वाली लाइन में कुछ, पीछे वाली लाइन में नहीं चलाई हुई। अब घट्टी चलाना के लिए अपन बैठे, तो घट्टी का जो एक होता था एक कीला, अब मान लीजिए उसके पास कोई कीड़ा है, आपने चला दिया, मर गया, या घट्टी में अंदर बैठ गया जाकर के मर गया, तो आपसे दूसरा पाप हो गया, चूल्हे का, चक्की का। फिर आप लोग झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्या होता है? झाड़ू में नुकीला झाड़ू होता था। अब आज का फैशन वाला झाड़ू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऐसा झाड़ू है, इसको तो मारो कीड़े को तो कीड़ा मरता ही नहीं। हाँ, झाड़ू टूट जाए कीड़ा नहीं मरेगा। हाँ, ये सब फैशन वाले झाड़ू हैं, सीख वाले झाड़ू है। लेकिन पहले वो खजूर के झाड़ू जो आते थे उनमें नोक होती थी, तो उससे आपने झाड़ू लगाया, किसी कीड़े को लग गया और उससे झाड़ू से कीड़ा मर गया। तो ये तीसरा पाप आपसे हुआ, चूल्हे का, चक्की का। अब आज का पाप समझ लीजिए मिक्सी का। मिक्सी मान लेते हैं चक्की को, अपन घट्टी को, किसी किसी घर में चक्की भी होती है, तो वो तो 3 प्रकार के पाप आपसे हुए। फिर इसके बाद एक पाप होता था आपसे उखल का, क्योंकि उखल में क्या होता है, जब अपन कूटते हैं तो उसमें धान रह जाता है, उसको खाने के लिए कुछ जीव आ जाते हैं उस धान को, तो उसमें भी हमने जल्दी जल्दी में गए और जल्दी जल्दी में कूट दिया, तो वो कुट गया, चला गया। या यूं मान लीजिए कि कीड़े अगर किसी अनाज में है और उस कीड़े वाले अनाज को हमने कूट दिया, क्योंकि पहले जिस तरह की गरीबी होती थी उस तरह की जब गरीबी आज के लोगों ने थोड़ी देखी कि कीड़े जिनमें दाने होते थे वो भी खाया जाता था, फेंका नहीं जाता। जिस तरह का अनाज आज फेंका जाता है उस तरह का तो पहले खाया जाता था, तो उसमें भी कभी हमसे पाप बन जाता है। फिर इसके बाद जलपान। अब आज की तारीख में तो घिनौची खत्म हो गई, हम उसको घिनौची कहते हैं, आपके इधर पता नहीं जो भी कहते हो, लेकिन जिसमें जहां पानी के लिए रखने के लिए एक स्टैंड टाइप का बनाया जाता था, जिस स्टैंड पर मटके तमेड़ी रखी जाती थी, जिसमें केवल घर के ही लोग हाथ लगाते थे। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई भी मेहमान आया डब्बा भरा और सीताराम, हाँ, ऐसा नियम था, मर्यादाएं थी इनकी। अब मर्यादाएं समाप्त हो गई। अब तो फ्रिज में बोतल होती, घर में पानी भरा ही नहीं होता किसी, तो वहां जल जहां रखा जाता, वहां भी ठंडक के कारण जो है कभी चींटी आ जाती थी, कभी कोई कीड़ा आ गया ठंडक के लिए, तो आपने जल्दी जल्दी में कुछ किया और वो मर गया। यानी 5 प्रकार के पाप आपसे हुए, और 5 प्रकार के पाप होते हैं, ये सब घर में होते हैं। तो इसके लिए आपको 5 प्रकार के पुण्य करना चाहिए। 5 प्रकार के जब पुण्य करेंगे तो 5 प्रकार के पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कौन कौन से है वो? भूत यज्ञो, मनुष्य यज्ञो, और पितृ यज्ञो, देव यज्ञो, ब्रह्म यज्ञ। सबसे पहला कौन सा यज्ञ है आपका? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में क्या करना है आपको कि इसमें आपको प्रतिदिन किसी भी पुराण के, रामायण के, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, जो भी कुछ वेद पुराणों का पठन पाठन होता रहे, तो इससे आपका एक यज्ञ हो गया ब्रह्म यज्ञ। कोई भी पाठ जो आप, लेकिन वैसा पाठ नहीं करना है कैसा कि हम नहा रहे हैं और डब्बा लेकर के जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला, वो नहीं। वो तो ठंड लगती है तब बोला जाता है, ताकि ठंड ना लगे, हमारा पाठ में मन लग जाए।
इसलिए बोलते हैं उसको। तो आपको कोई भी पुस्तक लेकर पढ़ना है, क्योंकि बिना पुस्तक के मैं भी यहाँ बैठा हूं, मेरे साथ में पुस्तक है। वेद का सम्मान होना आवश्यक है। बिना बिना वेद के सामने रखे आप कोई काम करते हैं तो वेद का अपमान है। तो पहला यज्ञ कौन सा करना है आपको? किसी रामायण की 5 चौपाइयां ले लीजिए आप प्रतिदिन, रामायण की 5 चौपाइयों का प्रतिदिन आप पाठ करिए, ये मान लीजिए आप, इतना भर करिए आप रामायण की 5 चौपाई। दूसरा यज्ञ कौन सा करना है आपको? ये हो गया ब्रह्म यज्ञ। दूसरा करना है देव यज्ञ। देव यज्ञ में क्या है कि आपका जो इष्ट है उस इष्ट के लिए बेसंदर बनाई, कंडी जलाई, कंडी जला करके घी और शक्कर का होम लगाना, ये आपका देव यज्ञ हो गया। और भूत यज्ञ कौन सा है? इसमें कीट कृमियों का जो अपराध हो जाता, ये भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ में पक्षियों को दाना डालना, पक्षियों को दाना डालना, ये भूत यज्ञ। ये तीसरे नंबर का पाप हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के निमित्त जो है हम भोजन निकाल के रखते हैं, एक रोटी उनके निमित्त, क्योंकि मेरे पितृ जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, भूखे प्यासे कैसे भी हैं, उनको भोजन मिल जाए। जब उनको भोजन मिलेगा तो वहां से वो आशीर्वाद देंगे कि मेरे परिवार को भी भोजन मिलता रहे। फिर इसके बाद होता है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का नियम यह है कि आप अगर घर से निकले हैं, घर जल्दी नहीं कर पाए हैं, तो किसी भी भूखे को आप चाहे 2 रुपए का, 5 रुपए का बाजार से देकर एक समोसा खिला दीजिए। अगर घर से कोई मांगने आता है तो उसको दे दीजिए। पहले मांगने वाली बाई आती थी, अब नहीं आती। पहले सबके, अभी आती है क्या? हाँ, तो अब हमारे यहाँ तो नहीं आती, बंद हो गई। पहले वो झाड़ू लगाने वाली बाई होती थी, वो मांगने आती थी, तो वो जो है भूत यज्ञ हो जाता था, मतलब उसको रोटी नहीं। पहले 5 यज्ञ होते थे प्रत्येक घर में। हमको अच्छी तरह पता है, जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमको रामायण पढ़वाते थे। हमारी बहनें रामायण की चौपाई पढ़ती थी और हम रामायण का अर्थ करते थे। उनका महिला लड़कियों का पतला गला होता है, इसलिए तो उनसे रामायण पढ़वाते और हम अर्थ करते थे। तो ऐसा सब घर में नियम था, अब नहीं है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ आप लोग करेंगे। यज्ञ से क्या होता है? यज्ञेन देवा जीवंती यज्ञेन पितृस्ततः देवाधीनम प्रजा सर्वा यज्ञाधीनाश्च देवताः। यज्ञ करने से देवता पुष्ट होते हैं, और जब पुष्ट होते हैं तो हम पर कृपा करते हैं। तो आज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए जो है भगवान को मांगने के लिए अयोध्या आते हैं महाराज दशरथ जी के यहाँ। और जब आते हैं तो गाधी तनाया मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। हरि बिन गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गाधी हरि बिने हरि बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। विश्वामित्र जी आते हैं और निवेदन करते हैं कि मैं यज्ञ करता हूं और मुझे ये राक्षस परेशान करते हैं। मैंने पहले भी बताया था,
याज्ञवल को भरद्वाज जी प्रसंग में कि संत जब घर पे आए तो उनका सम्मान कैसे करना चाहिए। मुनि आगमन सुना जब काना, मिलन गयो ये विप्र समाज। ब्राह्मणों को लेकर गए, दंडवत प्रणाम किया और निज आसन बैठारिन आनी। निज आसन माने महाराज दशरथ जी जिस आसन पर बैठते थे उस आसन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया और चरणों में बैठ गए। चरण पखारी कीन अति पूजे, चरणों को धोया और पूजन किया उनका। कहा मैं आज धन्य हो गया, भोजन करवाया उनको और चारों पुत्रों को बुला करके चरणों में वंदन करवाया। और वंदन करने के बाद अब पूछा है कि आपका आने का कारण बताएं, मुझे बुला लिया होता आप आए। अब देखिए आप, जब हमारा काम होता है तो हम संत के यहां जाते हैं और जब संत का काम होता है तब संत हमारे यहां। जब राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो गुरु गृह गया तुरंत वहीं पाला, आपका काम है आप जाइए। लेकिन जब समाज के कल्याण का काम है तब संत आएंगे और संत आकर के आपसे कहेंगे कि आपको ये कार्य करना है। संत कौन है? संत का मतलब है सा से बनता है संसार और ता से बनता है तारना, जो संसार से तार दे। सा से बनता है संसार और ता से बनता है त्याग, जिसने संसार को त्याग दिया वही संत है। मांगा उन्होंने, बोले मुझे दुष्ट परेशान करते हैं, मुझे चाहिए। बोले कौन? बोले अनुज समेत देहो रघुनाथ। अब अनुज में नाम नहीं बताया है कि मुझे भरत चाहिए या शत्रुघ्न चाहिए या लक्ष्मण जी चाहिए, नाम किसी का नहीं। बोले अनुज समेत देहो रघुनाथ। इतना कहा महाराज विश्वामित्र जी ने तो विचार करिए, जिसको 60,000 वर्ष और आज की आयु 60 वर्ष, हम मानते हैं कि 60 मान लो, आप खुद विचार करिए कि 60 वर्ष की आयु में अगर आपको पुत्र पैदा हो और फिर कोई मांगने बाबा जी आ जाए तो क्या आप पुत्र को देंगे? मैं समझता हूं आप नहीं देंगे। देंगे नहीं बल्कि बाबा जी को और भगा देंगे। लेकिन यहां मर्यादा देखिए आप, क्योंकि इनका नाम है राम। राम का मतलब क्या है? रा से बनता है राष्ट्र और मां से बनता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता वही राम है। रा से बनता है रावण और मां से बनता है मारना। रावण को जो मार दे वही राम है। तो रावण को मारने के लिए आज विश्वामित्र जी आए, क्योंकि प्रथम सीढ़ी तो यही है, शुरुआत तो यहीं से हुई। अनुज समेत देहो रघुनाथ। अनुज समेत देहो रघुनाथ। अनुज समेत देव रघुनाथ। अनुज समेत देहो रघुनाथ। देव रघुनाथ। देव रघुनाथ। ओ निज तेरे बदले ओ आनंद चरण में होवे सनाथ। निज तेरे बदले ओ इतना कहा विश्वामित्र जी ने कि मुझे राम चाहिए। जैसे ही राम कहा विश्वामित्र जी ने, महाराज दशरथ की दत्ती बंद गई, बाणी मुख से नहीं निकल रही, शून्य हो गए, स्तब्ध खड़े हो गए महाराज दशरथ जी।
चौथे पन पायौ सुत चार। चौथे पन पायो सुत चारि। चौथे पन पायो सुत चारि। चौथे पन पायो सुत चारि। बिपि बचन कहु विचार। बिपि बचन कहु विचार। बिपि बचन विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ जी कहते हैं कि आपने विचार करके नहीं मांगा। मांगने की मुझे तकलीफ नहीं, लेकिन विचार करिए आपको पुत्रों की आवश्यकता क्या है। मांगऊ धैनु मांगऊ भूमि धैनु धन को। मांगिए, भूमि मांगिए, धन मांगिए, धैनु मांगिए, मैं दूंगा सर्वस्व। मैं खुद भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर राक्षसों की बात है मैं चल, लेकिन मेरे छोटे छोटे से बालक क्या ये राक्षसों से युद्ध करेंगे? आपने विचार करके नहीं मांगा, और उसमें भी आपने मांगा तो किसको मांगा है? सब सुत मोए प्राण कीना। सब सुत मोहे प्राण कीना। राम देते नहीं बने दुकान। राम देते कहे निश्चर अति घोर कठोरा। मानुष करे घोर कठोरा। कहे सुत सुंदर परम किशोरा। इतना वार्तालाप चल रहा है कि तब तक जो है वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हो गया। वशिष्ठ जी ने विचार किया। देखिए मैं बताऊं, अपने अपने कुल के गुरु होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत अच्छी जिम्मेदारी की बात बता रहा हूं। एक ब्राह्मण आपके परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि वो आपकी कुल रीतियों को जानता है। वशिष्ठ जी महाराज कौन है? पुरोहित है। पुरो माने यजमान, और हित माने यजमान का हित करने वाला ब्राह्मण। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि अगर थोड़ा सा और विलंब किया महाराज दशरथ जी ने तो विश्वामित्र जी श्राप दे देंगे, और श्राप अगर दे दिया तो मेरे यजमान का अहित हो जाएगा। वशिष्ठ जी आए, आकर के उन्होंने एक तरफ ले जाकर के कहा, बोले आप नहीं जानते, ये आपके पुत्र भले ही हैं, लेकिन ये साक्षात ब्रह्म है, ये जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं, इसलिए इनको देना पड़ेगा। हथियादर दोई तनय बुलाए। याद दोई तने बुलाए। हथियादर कोई बने बुलाए। हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो। मेरे प्राणनाथ सुत दोई। मेरे प्राणनाथ सुत दो। मेरे प्राणनाथ सुत दोई। तुम्हें तुम्हें पितु आने नहीं कोई। भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी ने आज चलते हैं। दशरथ जी महाराज ने कह दिया राम जी से, आज लक्ष्मण जी से और राम जी से, बोले आज से तुम्हारे माता और पिता विश्वामित्र जी हैं, इसीलिए धनुष यज्ञ में लेकर गए हैं। अगर प्रश्न ये आ सकता है कि जब तुम यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हो तो धनुष यज्ञ की तो बात नहीं है ना, वहां क्यों ले जा रहे हो? तो धनुष यज्ञ में इसीलिए ले गए
क्योंकि जब माता पिता का पद दे दिया तो अब माता पिता का अधिकार बन जाता है अपने बच्चों का हित करना। तो उन्हें समझ में आ गया कि इनका हित अब वहां है, इसलिए धनुष में लेकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं भगवान लक्ष्मण जी के साथ में चले जा रहे हैं वन में। दंड कारण वन में पहुंचे, जाकर के देखा तो एक ताड़का चली आ रही। विश्वामित्र जी ने कहा देखो राम, ये चली आ रही है, ये मुझे सताती है, और देखो ये मुझे खाने के लिए चली आ रही है। तो भगवान ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण। और पद कौन सा दिया है, लेकिन ये मेरे करुणा निधान है। राम कौन है, राम करुणा निधान है। क्या किया, दीन जानते ही निज पद दिया, स्वयं का पद उस ताड़का को दे दिया और दिया। उसके बाद प्रातः काल जो है यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और यज्ञ प्रारंभ जब किया है तो फिर क्या होता है कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ जैसे प्रारंभ किया तो मारीच और सुबाहु आ गए। मारीच सुबाहु जैसे आए तो यज्ञ करण लागे मुनिझारी, आप रहे मक्की रखवारी। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे। मारीच आया तो मारीच को जो है बिना फन का बाण मारा तो वो जो है 100 योजन पार चला गया, और एक अग्नि बाण मारा तो उससे सुबाहु का कल्याण कर दिया। भगवान ने यज्ञ को संपन्न किया, और यज्ञ को संपन्न करने के बाद भगवान को लेकर के अब